हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो कि इस बार के आने वाला जो एग्जाम है, जो हमारे सर पे बैठा हुआ है ना, तो एग्जाम में जो आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है विज्ञान का, उस पर आज डिस्कस करेंगे। जो कि ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है डियर, जो कि हर वर्ष हर बार ये रिपीट करता रहता है। तो चलिए डियर फटाफट लेट ना करते हुए जो है वो प्रश्न को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। रिपीटेड प्रश्न है डियर, ज्यादा नहीं है, पूछी है लेकिन रिपीटेड है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं डियर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज का पहला प्रश्न जो है बड़ा शानदार और लाजवाब है, जो कि ये दिखने में बहुत छोटा सा है ना, लेकिन ये हर बार हर साल हर वर्ष हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए एकदम आराम आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और आपको सारे के सारे जो प्रश्न का जो आंसर होगा, उत्तर होगा, सारे आपके दिमाग में यहीं से फीड करके भेज देंगे। आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको दोबारा कभी भी इस तरीके से इस प्रश्न में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए ये देख पा रहे स्क्रीन पे आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न जो है प्रकाश किरण क्या है ना, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो इससे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं डियर इससे रिलेटेड, लेकिन क्या है कि आज हम लोग समझेंगे आखिरकार प्रकाश क्या है ना। तो चलिए पहला सवाल हमारा स्क्रीन पे आ चुका है, देख पा रहे हैं प्रकाश के बारे में। तो डियर प्रकाश क्या है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो डियर इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, जब दीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश का किरण, ध्यान से समझिएगा, दीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण जब किसी दिशा में गमन करता है, वो दिशा किधर भी हो सकता है ना। तो जब वो किसी दिशा में गमन करता है तो वो क्या होती है, जब वो गमन करता है जिसके माध्यम से जो है अगल बगल के रखी हुई वस्तुओं को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश। चलिए देखिए समझाते हैं मैं आपको। जैसे यहाँ पे एक हम बना लेते हैं, एक ही हमारा वस्तु है, राइट डियर, ये हमारा एक वस्तु है, थोड़ा सा हाँ ठीक है, जैसे वस्तु है फॉर एग्जाम्पल मानो ये हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य है। अब यहां से जब ये प्रकाश की किरणें निकलती है, जब ये प्रकाश की किरणें निकलती है तो ये अपने किरणों को डियर चारों तरफ फैला देता है ना, हर तरफ ये फैलाता है। तो ये प्रकाश जो है क्या होता है, सब तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये प्रकाश के फैलने के माध्यम से जो है, जब ये प्रकाश फैलता है चारों ओर, जिसके माध्यम से जो है हम लोग अगल बगल जो चीजें रखे हुए वस्तुएं होते हैं, जो भी चीज हो, वस्तु या पदार्थ हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगल बगल वो रखा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, साफ साफ देख पाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रकाश का किरण, राइट। तो आप इसको परिभाषा एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे डियर कि दीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण जब वो गमन करती है, जब वो चलती है, जिसके माध्यम से अगल बगल रखे हुए वस्तुओं को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण, राइट। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम इसका डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट करके और याद करके ही भेजेंगे, राइट। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश की किरण जब दीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण जब किसी दिशा में या किसी और या कहीं भी जब अपने अगल बगल जब वो फैलती है किरणों को, जब वो चलता है, जिसके माध्यम से अगल बगल की चीजों को साफ साफ हम लोग देख पाते हैं, वही हमारा क्या है, प्रकाश का किरण, जब एक रेखा में गमन करते हुए नजर आती है, राइट। तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण। चलिए तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो अगला प्रश्न क्या है डियर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए हमारा स्क्रीन जी दूसरा प्रश्न दिखाया जाए। दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है, आपके पास आ पहुंचा है, क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम, नहीं प्रकीर्णन नहीं है, परावर्तन है, राइट। देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो सबसे पहले समझना होगा डियर कि आखिरकार प्रकाश की परावर्तन तो ठीक है, उसका नियम लिखे ही लिखेंगे, लेकिन पहला पॉइंट ये बनना चाहिए कि सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, राइट, किसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन, ये कैसे बनता है। प्रकाश तो हम समझ गए हैं कि किसी दीप्त वस्तु से निकलेगा ही निकलेगा और वो अपना किरणों को फैला देगा, तो क्या उसी से हमें प्रकाश का परावर्तन बन जाती है, हाँ 100% उसी से बनता है। अब डियर देखिए इसका नियम बताने से पहले मैं बना के दिखाता हूं, आराम आराम से चलेंगे, बिना लेट करते हुए, कहीं भागना नहीं है, स्किप भी मत करना, है ना। चलिए तो जैसे यहाँ पे बना लेते हैं एक सूर्य का प्रकाश, जैसे हमने अभी जस्ट बनाया था, ये प्रकाश की क्या सीख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बना लिए हैं एक सूर्य का प्रकाश है, जहां से हमारा क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो ये प्रकाश जो जिस तरीके से चलती है, चलिए ये चला दिए यहाँ पे, प्रकाश चला। जब ये प्रकाश चलता है डियर, जब ये प्रकाश चलता है
तो जब प्रकाश चलते हुए जब किसी सतह से टकराता है, कौन सा सतह हो सकता है, कोई जल का सतह हो या कोई कांच का टुकड़ा हो, है ना, उससे जब वो टकराता है, यहाँ पे एक सतह बना लेते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक सतह बना लिए हैं, ये एक सतह है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि ये हमारे एक कांच का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है सर, ये कांच का टुकड़ा है। यहां से ये प्रकाश आया, ये क्या है, प्रकाश, इधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश, इस तरीके से प्रकाश हमारा आ रहा है। आने के बाद क्या हुआ कि इस सतह से टकराया, टकराने के बाद क्या होता है कि ये जो है इस तरीके से भागता है ऊपर की ओर, राइट, मुड़ जाता है, टकरा के क्या होता है, इस तरीके से ये मुड़ जाता है, भी आकार का ये स्पेस, मतलब भी आकार का ये फिगर बना देता है। तो आपको क्या समझना है इसमें कि जब प्रकाश जब आई, किसी सतह से टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, ये जो है ये इस तरीके से भाग जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आप देखा होगा अक्सर गांव घर में या घर में आप रहते होंगे तो लाइट जब जलाते हैं किसी शीशे पे या तो किसी जल पे या पानी पर, जब लाइट मारते हैं तो लाइट टकरा करके क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो वो क्या है, वहां पे आपका प्रकाश का परावर्तन वहां भी बन जाता है। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही क्या होता है, बनता है। तो यही बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, राइट। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है डियर, जब इस तरीके से प्रकाश की किरण आ रही होती है, जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो प्रकाश किरण आने वाला जो हमारा मार्ग होता है, जो आने वाला जो ये रेखा दिखाता है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इसको याद रखना है आपको, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जब ये आने वाला सेंस में, जब ये आने वाला रेखा बना रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जब आके जब ये टकराता है डियर, तो जब टकराने के बाद इस तरीके से जब वो दूर भाग जाता है, तो ये भागने वाला किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आपको ध्यान से समझना है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, राइट, समझ पाए। आने वाला किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जब ये जाने वाला किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। हाँ चलिए, यहां पर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पे डाला जाता है एक रेखा इस तरीके से, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलते हैं। आपको होगा कि सर अभिलंब क्यों डालते हैं, देखते जाइए, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि अभिलंब क्या काम करता है। तो यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डालने के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक कोण बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। मान के चलते इसका नाम दे देते हैं आई, इसका नाम दे देते हैं आर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोण बना, ईभी कोण और ईभी कोण, ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना क्या होता है, बराबर होता है। तो यही कोण को इक्वलिटी दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। क्लियर हो गया ना, चलिए सर। तो यहाँ पे जब ये कोण बना, इस कोण का नाम बनता है, क्या नाम आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बना है डियर, इसको बोलेंगे आपतित कोण, इसको बोलते हैं आपतित कोण। और यहां जो कोण बना हुआ है डियर, इसको बोलते हैं परावर्तित कोण, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण, राइट। तो चलिए, ये जो प्रकाश का परावर्तन था, इसको हमने पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन के साथ में समझा दिया। अब बोला प्रश्न में क्या है, देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो क्या क्या नियम बना, बस आप इसको देखते जाइए, यहीं पे आपका सारा नियम छिपा हुआ है। क्या क्या नियम है, पहला नियम आपने क्या देखेंगे, पहला आपको क्या सीखा इसमें, आप बोलेंगे सर पहला काम हमारा यही था कि प्रकाश की किरणें आई और सतह से टकरा करके दूर भाग गई, और ये जो आने का और जाने का जो काम हुआ है वो किसी एक ही सतह पे बना हुआ है। कहां पे, एक ही सतह पे, हम बोल सकते हैं एक ही तल पे बनता है। तो क्या लिख सकते हैं, पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है, या आपतित कोण और परावर्तित कोण जो है, एक ही तल पे बनता है, राइट। कहां बनता है, एक ही तल पे बनता है। देखिए हम लिख ले रहे हैं, आपको लिखते चलना है, लिखने की भी जरूरत नहीं। आप ध्यान से सुनिए ना, आपके दिमाग में 100% जो है पूरे खोपचे में सेट हो जाएगा। बस आप आराम से सुनते चलिए। क्या है कि यहाँ पे पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण कहाँ बना, एक ही तल पे, राइट। चलिए क्लियर हो गया ना। दूसरा नियम क्या है, ये हम लिख नहीं रहे हैं। दूसरा नियम क्या है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसमें जो बनने वाली कोण है, देख रहे हैं ना, आपतित कोण और परावर्तित कोण, ये तो बन ही रहा है एक ही तल में, ठीक है सर। और दूसरी नियम में हमको ये लिखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में जो बनने वाला कोण है, आपतित कोण और परावर्तित कोण, बनता तो है एक ही तल में, लेकिन होता क्या है, एकदम एक समान होता है, राइट। फिर से सुनिए, आपतित किरण पे बनने वाला आपतित कोण, परावर्तित किरण पर बनने वाला परावर्तित कोण क्या होता है, एकदम एक समान होता है, और बनता किसमें है, एक ही तल पे बनता है। ये दूसरा नियम कहता है। पहला नियम क्या, फिर से रिपीट करते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पे बनता है, ठीक है सर। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण पे बनने वाला आपतित कोण
और आपतित परावर्तित किरण पर बनने वाला परावर्तित कोण एक ही तल में तो बनता ही है, लेकिन इन दोनों का कोण क्या होता है, एकदम समान होता है, राइट। चलिए, आशा करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए सर ठीक है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें जो है आपके दिमाग में सेट करके छोड़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है। हम कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिखेंगे तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनते चलना है। और पसंद आएगा तो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है डियर ये क्लास आपको कैसा लगा है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, क्या है अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 में समतल दर्पण की क्या विशेषता है ना। समतल दर्पण की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले समझना होगा डियर, इसकी विशेषता तो छोड़िए, गोली मारिए, क्या विशेषता है नहीं पता, हमें नहीं, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि आखिरकार समतल दर्पण होता क्या है ना। तो डियर मैं आपको बताता हूं, एक लाइन में समझिएगा। जैसे ये दर्पण है, क्या है, दर्पण है, ठीक है सर। तो दर्पण जो है यहाँ पे लिख के आपको बढ़िया से समझाते हैं। ये है हमारा दर्पण है। आपको पता होगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, क्या होता है, समतल दर्पण, ठीक है सर। दूसरा की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, राइट। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड सवाल है। इसको पूछे बिना एग्जामिनर को चयन नहीं आता है, हर बार पूछ ही देता है, इसलिए पूछने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए, तो तीनों दर्पण हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसमें खासियत है, कैसे याद रखा जा सकता है। एकदम बड़ा सिंपल है डियर, बस कंसंट्रेट होकर के आपको सुनना है, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। समतल दर्पण इसके नाम में ही छुपा हुआ है। समतल दर्पण का मतलब होता है वैसे दर्पण जिसका प्रतिबिंब एकदम समान बने। समझ पा रहे हैं, सुनो ध्यान से। समतल दर्पण किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जिसका प्रतिबिंब, देखिए हर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सभी तीनों दर्पण का काम ही है प्रतिबिंब बनाना। हम दर्पण में क्या देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, फोटो देखते हैं, है ना। तो वही चीज तो तीनों का काम है। तो इसमें समतल दर्पण खासियत यह है कि एकदम से एकदम समान बनाएगा। जितना आकार का वस्तु होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वस्तु है, यहाँ पे हम लगा दिए हैं दर्पण, ध्यान से समझिएगा, ये दर्पण लगा हुआ है। तो जितना आकार का ये वस्तु होगा उतना ही आकार का यहाँ पे भी प्रतिबिंब बनेगा, और ये जितना दूरी पर वस्तु को रखे हुए हैं उतना ही दूरी पर ये वस्तु को यहाँ पे दिखाएगा। समझ पा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूर पर वस्तु को रखेंगे उतने ही दूर पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। यही है समतल दर्पण का विशेषता है, राइट। तो कुछ इसमें लिखने की जरूरत है, अरे मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, बस आप सुनते चलिए। क्या है इसकी विशेषता है, समतल दर्पण का जो वस्तु होगा, मतलब समतल दर्पण के सामने जो भी वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब एकदम समान बनाएगा। कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका आकार बनेगा। जितना दूर पर वस्तु को रखेंगे उतने दूर पर जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा, राइट। तो ये है क्या, समतल दर्पण की विशेषता। उसी तरीके से अगर डियर बात करते हैं अवतल दर्पण का, जैसे हम बना लिए अवतल दर्पण, यहाँ पे हमने बना लेते हैं एक, ये दर्पण है, ये वस्तु है, और ये क्या है हमारा दर्पण है। तो ये हमारा वस्तु यानी कि बीम मतलब क्या होता है, वस्तु। देखिए ये हमारा वस्तु है। वस्तु को क्या है कि हम वस्तु को जितना नजदीक दर्पण के नजदीक, मतलब कहने वाला सुनिए ध्यान से, वस्तु को हम जितना नजदीक ले जाएंगे इसके नजदीक दर्पण के, उतना ही बड़ा धीरे धीरे उसका आकार बनता जाता है। कहने का मतलब देखिए, मैं आपको देखिए ध्यान से, हम ही बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वस्तु है, मेरे सामने क्या है, दर्पण है। तो जैसे हम दर्पण का जितना नजदीक जाएंगे हमारा फिगर उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है, अवतल दर्पण की विशेषता है। फिर से सुनिए, वस्तु का आकार से बड़ा होता है प्रतिबिंब का आकार। ध्यान समझिए, वस्तु के जो आकार होगा उससे बड़ा होगा किसका, प्रतिबिंब का आकार। और वस्तु को हम जितना नजदीक लेके जाएंगे दर्पण के करीब, प्रतिबिंब का आकार उतना ही धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ये किसकी विशेषता है, अवतल दर्पण का। समझ पा रहे हैं, फिर से सुनिए, समतल दर्पण में आप वस्तु को दर्पण से जितना नजदीक लेके जाएंगे उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा होगा उतना ही बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप इसका दर्पण से आप वस्तु को दूर ले जाएंगे तो वो भी दूर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या है कि अवतल दर्पण में ये होता है कि वस्तु को आप जितना नजदीक लेके जाएंगे उतना ही उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। समझ पाए? चलिए, ये है क्या अवतल दर्पण की विशेषता। अब ये बच गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है डियर, ये बड़ा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समझे बात को? क्या बनाता है? एकदम काल्पनिक। अब देखिए इसका क्या है, ये अवतल दर्पण की ये खासियत है, ये काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है, दोनों बनाता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब एकदम काल्पनिक बनता है। आपका आंसर काल्पनिक समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, काल्पनिक नहीं समझ में आया ना, हम इसको इस तरीके से आपको दिमाग में सेट कर देंगे कि आपको समझने की क्या आपके जहन में बस जाएगा। जैसे ये हमारा वस्तु है और ये हमारे पास दर्पण बना हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है डियर? तो हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है एकदम छोटा बनता है ना, छोटा बनता है और बहुत दूर तक ये कवर करता है। आप देखे होंगे, इसको समझने के लिए आपको बताते हैं, जैसे कोई गाड़ी वगैरह से हमें देखते हैं, गाड़ी के जो साइड मिरर में लगा होता है एक छोटा सा होता है, राइट? जैसे कोई बाइक हो गया, यहाँ पे साइड में लगा रहता है एक दर्पण जिसको हम लोग साइड मिरर बोलते हैं। एक छोटा सा दर्पण होता है, लेकिन क्या होता है कि पीछे का पूरा एरिया को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, राइट? कर लेता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो है प्रतिबिंब को एकदम छोटा बना देता है और बना करके वो अपने अंदर पूरी को समाहित कर लेता है, जिससे हम लोग साफ साफ जो है पीछे के सारे चीजों को देख लेते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र को देख लेते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिला, मतलब क्या समझ पाया कि उत्तल दर्पण जो है वस्तु को एकदम छोटा बनाता है ना। ऐसा नहीं छोटा बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं उल्टा नहीं बना देगा, सीधा ही बनाता है, सही अच्छा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन क्या है कि इसका आकार जो है बहुत छोटा बनाता है, क्या? प्रतिबिंब का। वस्तु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब ये दर्पण के अंदर में आएगा तो उसका आकार क्या दिखता है? एकदम छोटा छोटा दिखाई देता है, राइट? तो चलिए, ये था हमारा तीनों दर्पण के बारे में। आई होप आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से तब समझ में आ गया होगा, राइट? तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीनशॉट का ही लेंगे दिए, इसमें स्क्रीनशॉट लेने लायक कुछ है ही नहीं है ना। बस आपको कंसंट्रेट होकर के सुनते चलना है, सारी चीजें जो है आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो है पूरी सेट कर देंगे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एडीएम में होता है ना, सारी चीज फिट वैसे हो जाएगा। चलिए स्क्रीन में, चलिए स्क्रीन जी अगला प्रश्न दिखा दिया जाए। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न जो है ये है अवतल दर्पण के बारे में, है ना। तो हमने अवतल दर्पण के बारे में क्या ही बताओ, अभी तो जस्ट हमने बता दिया ना अवतल दर्पण के बारे में क्या था। ये बोल रहा है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आता है तो ये भी ले आया। तो अवतल दर्पण अभी बताया ना कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब कोई वस्तुओं को जितना उसके नजदीक लेके जाएंगे उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा बनता जाता है, राइट। और इसकी खासियत यह है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना देता है। बस यही तो है इसमें अवतल दर्पण, और कुछ नहीं है। हाँ, दृष्टि दोष में पढ़ेंगे, अभी दृष्टि दोष का प्रश्न आएगा तो पाया जाएगा इसमें कि आखिर दृष्टि दोष में कैसे काम करता है। तो अभी सिर्फ सीख रहे हैं कि दर्पण क्या है, क्या इसकी विशेषता है, राइट। तो चलिए अगला प्रश्न दिखा दिया, इसमें कुछ तो ज्यादा था ही नहीं। अगला प्रश्न ये है हमारा, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताना है, राइट। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है अभी जस्ट हम लोग सीखे लिया। चलिए यहाँ पे लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। देख पा रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, देखिए हम परिभाषा लिखेंगे नहीं, बस आपको हम बोलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगा। साइंस एक ऐसा चैप्टर है ना डियर, सही बताओ तो साइंस एक ऐसा चैप्टर है, लिखने की जरूरत नहीं होता इसमें, बस आपको कहानी की तरह कंसंट्रेट होकर के सुनना है, एकदम ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाता है, राइट। बस ये अंडरस्टैंड आपको क्लियर रखना है, ध्यान से सुनना है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एकदम 100%। सुनिए, देखिए अवतल और उत्तल में क्या अंतर है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ा कि अवतल का मतलब क्या होता है कि ये जो है चीजों को, वस्तुओं को एकदम बड़ा बनाने का काम करता है। ऐसे याद रखना, ये क्या करता है, जैसे जैसे वस्तु को नजदीक जाएगा वो क्या करेगा, बड़ा बनाने का काम करेगा। और ये उत्तल क्या करता है, वस्तु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना उसको छोटा बनाने का काम करता है, राइट। ये सारी चीजें होती है। तो अब इसके कुछ खासियत आपको यहाँ पे बताते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। ये तो इसको पहचानने का तरीका था, लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे, जैसे आप इसकी बनावट देखा जाए डियर, तो आप देखेंगे अवतल दर्पण की बनावट कैसा होता है, इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये तो लेंस बन गया ना, ये लेंस हो गया। जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण, इस तरीके से अवतल दर्पण ये हमारा क्या है, बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या है, ये आप ये लेंस का है, दर्पण बना देते हैं, चलिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये है, जैसे ये है हमारा अवतल का पार्ट है। अवतल में क्या होता है कि देख रहे हैं कि बाहर का साइड में ये उभरा हुआ भाग होता है, इस तरीके, उभरा नहीं, ये क्या है इस तरीके से अंदर में धंसा हुआ होता है,
अवतल दर्पण का। लेंस में भी सेम ही प्रक्रिया होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा काम अलग होता है। जब हम लेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि उसका काम कैसे होता है। अभी दर्पण समझेंगे। तो दर्पण में देख पा रहे हैं कि ये क्या एकदम यहाँ पे धंसा हुआ है, और उत्तल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या उभरा हुआ भाग होता है। इस तरीके से इसका दर्पण की बनावट होता है। देखिए लेंस ऐसे टेक्चर में लेंस में देखते हैं, लेकिन दर्पण का भी सेम ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा काम उसका दोनों का अलग होता है। समझाने के लिए दोनों में लिया है ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरीके से दर्पण होता है डियर अवतल का, तो इसका कलर हम लोग कहाँ करते हैं, एकदम इधर वाला पार्ट में। इस तरीके से इसका क्या होता है, कलर कर लिया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से कलर कर देंगे। यहाँ पे कलर मतलब देखिए दर्पण है तो आप पीछे साइड में उसको रंगेंगे नहीं, कलर नहीं करेंगे, तो फिर उसमें प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इस पार से उस पार दिख जाएगा ना। इसलिए एक पार्ट में तो कलर करना ही पड़ता है, तो इस तरीके से कलर किया जाता है। अब इसमें भी क्या है, इस तरीके से इसमें उभरा हुआ होता है, इसकी ये विशेषता है, राइट। तो इसमें कुछ तो था नहीं, अवतल और उत्तल में जितना था हमने सारी चीज बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, थोड़ा सा अगला प्रश्न की ओर। अब इसके बारे में और चर्चा अगर आएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ इसके बारे में बताना था, बता रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न दिखा दिया जाए। अगला प्रश्न क्या है, तो ये अगला प्रश्न हमारा है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। चलिए आ गया ना, चलिए अब इसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यह एक ऐसा प्रश्न है डियर जो कि बच्चों का एकदम परेशान करके रखता है। परेशान इसलिए करता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि निकट दृष्टि दोष की जगह में दूर दृष्टि का परिभाषा लगा के आगे, और दूर दृष्टि दोष की जगह में निकट दृष्टि दोष का परिभाषा लगा के आगे, है ना। आज के बाद इतना क्लैरिटी आ जाएगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस देखते चलिए कैसे आपको याद रखना है। एकदम बड़ा साधारण से एकदम सिंपल सा इसका एक परिभाषा है, आराम से, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, ये हो गया निकट का, निकट दृष्टि, और यहाँ पे आपको बताते हैं दूर दृष्टि। लिखा जाना मेरे भाई, हाँ ये हो गया निकट दृष्टि और ये हो गया दूर दृष्टि। अब समझिए दोनों में क्या फर्क है। फर्क सिर्फ यही है, देखिए आपको याद कैसे रखना है इसको, एकदम आसानी से याद रखोगे। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को, ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति को नजदीक साफ साफ दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, राइट। अब बड़ा कंफ्यूजन लगता है, बड़ी कंफ्यूज करता है ये। सुनिए, निकट दृष्टि दोष मतलब होता है निकट की चीजें दिखता है, निकट मतलब नजदीक, दृष्टि मतलब दिखना, निकट यानी नजदीक में दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दूर वाला नहीं दिख रहा है हमें, ये समस्या है। इसी बीमारी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक गाड़ी जा रहा है, इस तरीके से ये गाड़ी है, चल रहा है, ये नजदीक में है, दिख रहा है, दूर में कौन गाड़ी आ रहा है कि जा रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा है। इसकी समस्या में निकट दृष्टि दोष में। समझ पाए बात को, फिर से सुनिए। निकट दृष्टि दोष नजदीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, यही समस्या है निकट दृष्टि दोष का। और दूर दृष्टि दोष में जस्ट उल्टा होता है कि इसका दूर वाला पार्ट एकदम साफ साफ दिखाई दे जाता है, राइट। दूर से कौन गाड़ी आ रहा है हमें साफ साफ दिख रहा है, दूर वाले चीजें हमें दिखता है, लेकिन नजदीक वाला ही हमें नहीं दिख पाता है, उसी को बोलते हैं क्या, दूर दृष्टि दोष। सुनिए फिर से एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। निकट दृष्टि दोष नजदीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। दूर दृष्टि दोष दूर वाला दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा, इसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। फिर से सुनिए, निकट दृष्टि दोष नजदीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष। आई होप आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसीलिए तो इसको ठीक करने के लिए दर्पण लगाते हैं डियर। देखिए नजदीक दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, तो लगाते हैं कौन सा दर्पण, लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, क्या करता है, चीजों को बढ़ा करके दिखाता है, वस्तु को जूम आउट करता है। तो अगर इसको दूर वाला नहीं दिख रहा है, अवतल लेंस लगाएंगे तब ना ये वाला को नजदीक करके दिखाएगा, तो हमें साफ साफ दिखेगा, है क्या नहीं। इसीलिए लगाते हैं अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे, इसको क्या है कि दूर वाला बड़ा एकदम बढ़िया से दिखाई देता है और नजदीक वाला दिखाई भी नहीं करता है ना। दूर दृष्टि का दूर दूर साफ साफ दिखता है, नजदीक दिख भी नहीं करता है, इसलिए इसके लिए लगा देते हैं एकदम उत्तल लेंस। कोई बिना ही दिक्कत का क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि इसका जो है दूर वाला दिख रहा है, नजदीक दिख ही नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, सॉरी हाँ, दूर वाला को दिख रहा है, नजदीक इसको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, दूर वाला को जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, नजदीक नहीं दिख रहा है, तो नजदीक वाला उसका क्या बन रहा था, उसका देखिए जब आंख, जब अब ये रेटिना कुछ पार्ट पढ़ाएंगे वो अलग कंसेप्ट में है,
तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी इतना ही समझिए कि क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब जो आंख के सामने बन रहा था वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता था, जिसके कारण जो उसका धुंधला सा दिखता था और साफ क्लियरिटी उसको नहीं आती थी। तो क्या होता था, उत्तल लेंस जैसे वो लगा लेगा, लगाने के बाद क्या है कि यहाँ जो उसका जो प्रतिबिंब आंख के सामने बनता था जो फट जाता था उसको वो छोटा कर देगा, छोटा करेगा तो उसको साफ साफ दिखाई देगा। इसलिए जो है इसको उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है इसको ठीक करने के लिए। समझ पाए? तो चलिए आशा करते हैं कि ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए डियर, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा शानदार तरीके से सीखते चले जा रहे हैं। तो सबको कंसंट्रेट होकर के सुनना है, कुछ करना है इसमें नहीं। आप कॉपी पेन रख दीजिए चुपचाप और सुनते चलिए, एकदम दिमाग में रैप्चिक स्टाइल में खोपचे में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए तो स्क्रीन जी अगला प्रश्न दिखा दिया। अगला प्रश्न क्या हम भी देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। क्या है कि बताइए कि हाँ क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना? अरे वाह, कितना प्रश्न जान शानदार शानदार है। ये छाट छाट के लाया क्यों सवाल है। आप देखेंगे हर बार हर वर्ष ये पूछा जाता है। ये क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप ध्यान से समझिए कि आपने देखा होगा आकाश में कि ऐसा लगता है कि तारे कभी गिर रहा है टूट के, कभी इधर गिरेगा कभी किधर गिरेगा, नहीं पता लगे, लगता है कितना तारे हमारा गिरने वाले हैं, अब टूटेगा, अब टूट के गिर रहा है, लगता है ना। कभी उड़ रहा है कभी जा रहा है। क्या तारे एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं। तारे क्या इधर उधर घूमता है क्या? नहीं। ब्रह्मांड में क्या तारे टूटता है, इधर जाता है उधर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तारे बहुत विशाल है, वो एक जगह स्थिर है, वो फिक्स है। वो आप देखिए, आप वहां पे वो अपना राउंडिंग कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन क्या है कि वो इधर उधर जाता नहीं है, वो फिक्स है इस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा है वो, हमारे सूरज से भी कई लाख बड़ा गुना है वो। तो फिर देखो, सूरज जब हमें फिक्स दिखता है, फिक्स है वो, जब कितना बड़ा है, तारे तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो वो कहां से घूमेगा भाई बताओ। लेकिन क्या है कि हमें क्या है, साफ साफ दिखने में ये लगता है ऐसा है जैसे हमारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो है इस तरीके से हमारे यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा गाँव है, इस जगह पे यहाँ पे जो है इस तरीके से जो हमारा ये घर है, यहाँ पे जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो तारे ऐसा दिखता है कि ये क्या कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जाते हुए, कभी इधर जाते हुए, कभी इधर जाते हुए, कभी इधर जाते हुए। लगता है ना कि तारे क्या है, टिमटिमा रहे हैं। तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए डियर, तारे टिमटिमाने का इसके पीछे रीजन ये है, आपको ध्यान से समझना होगा, वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश जब किसी दीप्त वस्तु से निकलती है तो जब किसी सतह से टकराने के बाद वो दूर भागती है, तो इसमें क्या है, एक प्रकाश का परावर्तन हो गया। दूसरा एक इसमें ये काम करता है कि हमारे वायुमंडल में, ध्यान से समझिएगा, हमारे वायुमंडल में जो है कितने सारे बहुत सारे धूलकण पड़े हुए, क्या है, धूलकण पड़े हुए, जो कि डिंटल का प्रभाव आप पढ़ेंगे। डिंटल प्रभाव सवाल में है नहीं है शायद, तो कभी हम अगले बार डिंटल प्रभाव भी लाएंगे। तो यहाँ पे धूलकण क्या है, पड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि हवा में जो वायुमंडल में कभी धूलकण कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, जिससे क्या है कि यहाँ से जो इसके जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। तो कभी प्रकाश उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। तो जो हमारे आंखों तक जो उसकी प्रकाश आती है, तो प्रकाश जब हमारे आंखों पे आती है, जब हमें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कभी तारा इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तारा इधर उधर नहीं जा रहा है, तारा एक ही जगह है, उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर उधर वो जा रहा है। वायुमंडलीय धूलकण, प्रकाश के परावर्तन, ये कई सारी चीजें हैं जो कि इसके प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, इधर उधर भेज देता है, जिससे हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। राइट? तो यही कंसेप्ट है, इसके पीछे और कुछ लॉजिक नहीं है। तो आपको यही चीज याद रखना पड़ेगा। समझ में आया तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या याद रखना है कि इसके वायुमंडल में कई सारे धूलकण है जो कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि इसकी प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। राइट? लेकिन वो जाता इधर उधर नहीं है, उसका प्रकाश हमें इस तरीके से हमारे आंखों में पहुंचता है कि लगता है कि वो गिरेगा। राइट? तो ये सारी चीजें होती है जिसके कारण जो है ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो अगला प्रश्न दिखा दिया जाए। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए अगला प्रश्न क्या लिखा है। अगला प्रश्न ये है कि बताइए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, है ना। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो पहले एक चीज बताइए कि ग्रह को आपने देखा है ना, चलिए देखा होगा, नहीं देखी है ना, सूर्य से तो नहीं देखी है, तारे से भी बहुत नहीं देखा है, लेकिन क्या है कि आज शायद होता है ना, जैसे शुक्र ग्रह दिखाई देता है ना, पृथ्वी के बाहर भोगनी ग्रह, लाल ग्रह, ये सारी चीजें, तो खैर वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ग्रह हमें टिमटिमाते हुए इसलिए नजर नहीं आते हैं डियर, क्योंकि जैसे हमारा ये हमारा पृथ्वी है,
पृथ्वी है, इस तरीके से पृथ्वी है। अगर हम ग्रह की बात करेंगे इस तरीके से मान चलो कि ये पृथ्वी है और कैसे बना लिया, ऐसे बना लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे चल रहा है ये, फिर शुक्र हो गया, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, ये सब जो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये सब ग्रह जो है क्या है, सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो ये सब जो ग्रह है क्या है, हमारा पृथ्वी का नजदीक है, राइट। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी जो है यहाँ पे, यहाँ रुकिए आपको ऐसे समझाते हैं, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, राइट, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी बहुत दूर खड़ा हुआ है। तो जब ये आदमी यहाँ दूर से अगर लाइट मारता है तो इसका लाइट जो हमें हमारे पास पहुंचता है तो हमें थोड़ा कैसा दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता हुआ, पता नहीं चलता है ना कौन लाइट मार रहा है, कभी कम, बहुत कम हल्का लाइट दिखेगा, कभी ज्यादा दिखेगा, इस तरीके से दिखता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपके नजदीक से कोई लाइट जलाता है आपके पास, तो आप तुरंत पहचान लेते हैं, ओ भाई लाइट बंद कर, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो किसी भी प्रकार से कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपके नजदीक है। ऐसा ही होता है हमारा ग्रह और पृथ्वी में। तो ग्रह, तारे और ग्रह में, तारे जो है बहुत दूर है जिसके कारण उसका प्रकाश हमारे पास पहुंचने में क्या होती है, टाइम लगता है, और प्लस में क्या है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है धूल कणों के साथ में, जिससे वो क्या है टिमटिमाते हुए नजर आता है। लेकिन हमारे ग्रह क्या है, थोड़ा नजदीक है, जिससे क्या है कि अगर दिखाई दिया तो साफ दिखाई देगा, अन्यथा वो तो दिखेगा ही नहीं। आप बृहस्पति को देख पा रहे हैं क्या, तो लोग देखते हैं अलग बात है, दिखता हमें नहीं है तो कहीं ना कहीं, लेकिन है तो नजदीक ही ना, यही तो कॉन्सेप्ट है। चलिए इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है डियर, आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, देख पा रहे हैं। तो ऐसा अक्सर ऐसे देखते होंगे डियर कि हम लोग, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी, इसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग जब भी आसमान में देखते हैं तो लगता है एकदम नीला सा दिखाई देता है, लगता है एक बड़ा आसमान ये है, नीला कलर का दिखता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्या इसका रंग नीला है? एक्चुअल में आप ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे तो ऊपर में कुछ है ही नहीं है, पूरा खाली है, ये पूरा स्पेस खाली, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ऊपर में ये क्या है, आसमान नीला नीला सा, मतलब खाली काला है ऊपर में, लेकिन क्या हमें नीला दिखाई देता है। रीजन क्या है पता है? नीला दिखने का कारण यही है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। समझिए ध्यान से, क्या होती है इसमें, देखिए जब यहाँ हमारा ये पृथ्वी है, आपको पता होगा कि पृथ्वी के जो है तीन ओर से पूरी तरीके से क्या घिरा हुआ है, जल है। क्या है, जल, पानी से घिरा हुआ है, पूरा पृथ्वी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो जब पानी से पूरा पृथ्वी घिरा हुआ है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, चुन्नू मुन्नू बाबू गुडू सोना राजा हीरा राजा सब यहाँ मस्ती में बिजी है, कोई फोन में इंटरनेट में सब बिजी है। जब ऊपर देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, राइट, मजा आ रहा है ना। चलिए, तो जैसे सूरज का प्रकाश यहाँ आया, प्रकाश जैसे ही यहाँ पे कहाँ पड़ा, जल पे पड़ा, तो जैसे जल पे पड़ता है तो यहाँ पे पड़ने पर क्या है, जल एक प्रकार के जो है एक सतह जो है, एक क्या है, एक दर्पण की तरह काम कर लेता है, जहां से क्या है इसकी प्रकाश जो है यहाँ से परावर्तित होती है। अब ये परावर्तित होकर के क्या होती है, कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा, इस तरीके से अपना प्रकाश को पूरा आसमान में फैला देता है। अब फैलाने पर क्या होती है कि यहाँ जो जल का जो कलर है, ये जल जो पूरा पानी भरा पड़ा है, इस पानी का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के पूरा आसमान में फैल जाता है, जिसके कारण जो है पूरा आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। समझ पाए? फिर से समझिए कि जब सूर्य का प्रकाश, जब ये पूरा यहाँ पे पृथ्वी में क्या पूरा पानी भरा पड़ा है, अब ये पानी के साथ में रिफ्लेक्ट करेगा, अपना प्रकाश को तो फैलाएगा ही ना, ऊपर फैलाएगा। अब इसके साथ में जो भी कलर इसमें पड़ा, वो कलर को क्या होगा, लेकर उड़ा देगा, लो भाई जाओ ऊपर में जाकर फैल जाना, और इस तरीके से दिखाएगा। यही इसका कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। आपको कहानी की तरह आपको याद रखना होगा, याद रखेंगे आप बहुत ही इजी और बहुत ही आराम तरीके से इस प्रश्न को भी बना के आ जाएंगे। तो समझ पाए, बेसिकली मेरा मकसद यही था कि प्रश्न को समझाना कि आखिर ये प्रश्न होता क्या है। डर लगता है ना कि प्रश्न को कैसे जवाब देंगे, तो बड़े ही इजी होता है, आसान तरीके से सीखा जा सकता है। तो डियर, आज हमारा इतना ही प्रश्न था। तो आशा करते हैं प्रश्न जो सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि प्रश्न आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। और इसका इस प्रश्न को हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।